सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हो, अगर एक क्वेश्चंस देखते हो इस वीडियो का, तो आपको 4 क्वेश्चंस का कंसेप्ट इस वीडियो में समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चंस कराया, तो आपको उसी एक क्वेश्चंस में चार क्वेश्चंस के कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए मैं लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। आप कहोगे सर कुछ है नहीं इसमें, इसको तो मैं आसानी से बता दूंगा, लेकिन मैं इसमें आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूं। उस ट्रिक के माध्यम से लगाओगे तो कितना भी बड़ा सवाल हो आप चुटकियों में लगा दोगे। देखो सिंपल, पहला नंबर समझो। क्वेश्चंस का क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। अब बताओ, मैं बता रहा हूं किसी भी संख्या के, ठीक है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, किसी भी संख्या, कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, उसके अंत में, ठीक है, कोई संख्या दिया गया है, उसके अंत में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग बन सकती है, उसके अंत में क्या आना चाहिए, चाहे जो भी संख्या हो, उसके अंत में 1 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 4 और 5 आ जाए, 6 आ जाए और 9 आ जाए। कितनी संख्या, 1, 4, 5, 6 और 9 आ जाए, तो वो संख्या समझ लो कि पूर्ण वर्ग है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 19 को बताइए। नहीं, मैं उसको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ऑप्शन छांटने का ट्रिक बता रहा हूं, ऑप्शन छांटने का। पूर्ण वर्ग पूछा है ना, पूर्ण वर्ग, कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग करोगे, मान लीजिए आपने 19 का पूर्ण वर्ग करोगे तो कितना आएगा, मान लीजिए 9 का पूर्ण वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। और 81 में एक जो है ये क्या है, ये इकाई अंक है। इकाई अंक क्या आना चाहिए उसमें, पूर्ण वर्ग कब बनेगा, कब हो सकता है पूर्ण वर्ग, कब हो सकता है, जब उसमें 1 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए और 9 आए। बट आप लोग उससे चेक करके जरूर देख लीजिएगा कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। अब आप लोग इतना चीजें तो समझ गए। तो किस संख्या में एक, देखो इस संख्या में 1 है, ठीक है, कौन सी संख्या, पहली संख्या आपको दिया गया 1 है, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। बट कौन सी संख्या इसमें नहीं है, देखो इकाई अंक क्या है, 7 है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक यहां पर क्या होना चाहिए, यही 5 में होना चाहिए, कोई भी यही 5 संख्या जो आपको दिया गया है, अगर पूर्ण वर्ग वो है तो यही 5 संख्या लास्ट में होना चाहिए। 2 है, ये गलत हो जाएगा, 3 है, ये गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही गया, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, और आप लोगों को मैंने बता दिया कौन सी संख्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब इसके बाद जो जो संख्या बचती है, जैसे आपका 2 बचता है, 3 बचता है, उसके बाद 7 बचता है, उसके बाद 8 बचता है, ठीक है, और उसके ये 8 बचता है, ठीक है, सिंपल 8 बचता है। और जीरो तो जानते हो, जीरो भी एक संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग में ही आएगा, ठीक है, लेकिन डबल जीरो होना चाहिए। कहां पर, डबल जीरो होना चाहिए, एक जीरो अकेला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें समझ में आए। ये संख्या अगर किसी संख्या के अंत में आता है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलो अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहां पर देखो दूसरा नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 10% लाभ वाली वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है। आपको एसपी दिया गया है, क्या दिया गया है, एसपी दिया गया है और सीपी निकालना है। ठीक है, एसपी आपको ऑलरेडी दिया गया, कितना, 440। तो सिंपल सीपी निकालने के लिए क्या होगा, सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर एसपी, ठीक है, क्या होगा बताओ, सीपी बराबर एसपी इंटू 100 और अपान में 100 प्लस क्या हो जाएगा, कितना लाभ है, प्रॉफिट हो जाएगा। यही सूत्र होता है ना, तो सिंपल निकाल लो, कुछ नहीं है इसमें। यहां पर देखो एसपी आपको 440 गुणे 100 और बटे में क्या हो जाएगा, 10% प्लस करेंगे तो 110 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 11 चौक 44। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, सीपी बराबर 400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीपी बराबर 400 आ गया।
सिंपल सीपी बराबर आपको पता चला 400 आ गया। हाँ सर, सीपी बराबर 400 आ गया। अब मैं पूछ रहा हूं, वो पूछ रहा है कि अगर इतने में बेचा जाए तो हानि कितना होगा। सिंपल है, इतने में बेचा जाए तो क्या है, आप इतने में, पहले इतने में बेचते थे तो 10% का लाभ होता था, अब इतने में बेच रहे हो उसी वस्तु को तो कितना कितना हानि होगा। तो आपको सीपी पता है, ठीक है, सीपी पता है, ठीक है। तो लॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो 400 माइनस 370 अपान में क्या हो जाएगा 400 और इंटू में 100, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 400 से काटेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 30, 30/4 कितना आ गया, लॉस प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज बराबर कितना आ गया, लॉस परसेंटेज बराबर कितना आ गया 30/4। अगर इसे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं तो 7 चौक 28 कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, हासिल आया 2 और 4 पंचे 20 कितना आएगा, 4 पंचे 20, तो 7.5%, कितना परसेंट, 7.5% का हानि होगा अगर इतने रुपए में बेचोगे तो। इतने रुपए में बेचोगे तो 7.5% का हानि होगा, ठीक है। समझ में आई ये क्वेश्चंस, एकदम समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, दम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो मैंने आपको सूत्र के 7 क्वेश्चंस बताना शुरू किया है। यदि कोई व्यक्ति 60 रुपए के लिए एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, 60 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, उसे 25% लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 25%, 60 रुपए में खरीदा, ठीक है, 60 रुपए में खरीदा, उसे 25% लाभ पर, ठीक है। सीपी, तो एसपी बताना है, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू में 100 प्लस कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ठीक है, और अपान में 100, ये सूत्र हो गया सिंपल। अब देखो यहां पर सीपी आपको कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, और एसपी, एसपी पर आपको कितना परसेंट चाहिए, 25% लाभ चाहिए, 25% लाभ। अगर लाभ है तो प्लस और अगर लॉस है तो माइनस, ठीक है, सिंपल जानिए। और यहां पर 100, ठीक है, जीरो से जीरो मत काटो, अभी बाद में काट लेंगे। देखो 60 गुणे 125/100, ठीक है, क्या आएगा यहां पर, एसपी बराबर 60 गुणे 125/100, ठीक है, 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 15 पचे 75, ठीक है। कितने रुपए में बेचेंगे, 75 रुपए में अगर बेचेंगे उस वस्तु को तो हमें 25% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया 75। कितना होगा, 75 रुपए में अगर उस वस्तु को बेचते हैं तो हमें कितने परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। और खरीदा कितने में था, 60 रुपए में खरीदा था, ठीक है, 60 रुपए में खरीदा था और 75 में बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा, ठीक है, समझ में आया। अब यहीं पर पूछ लेता कितना लाभ होगा, अगर 25% का कितना लाभ, मतलब कितना रुपए लाभ होगा, मैंने जितना खरीदा उसका कितना रुपया लाभ होगा, तो इसका यहीं पर 25% निकाल लेते, सिंपल 60 का 25% निकाल लेते, आसानी से आंसर आ जाता है। यहां पर काटोगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, क्या 15 चौका 60, तो 15 रुपए का हमारा लाभ होगा, ठीक है। पूरे रुपए में मैंने 60 रुपया लगाया था, ऑलरेडी खरीदा था, उसके बाद मुझे लाभ कितना हुआ, 15 रुपया हुआ, ठीक है। इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हो, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आओ समझते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चंस पढ़ा करो, आप लोग क्वेश्चंस को छोड़ देते हो, लगाते नहीं हो, इसका मतलब आप खुद बेवकूफ हो, ठीक है। चलो आओ समझते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, बीर एक घर का किराया पर या मासिक आय का इतना परसेंट और घरेलू सामान में बाकी का इतना परसेंट खर्चा करता है और उसके पास बचता कितना है, इतना बचता है, ठीक है, बचता कितना है, इतना बचता है, ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। अब उसका मासिक आय कितना था, सिंपल लगाओ। अब इस सवाल को ध्यान से समझना वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, मान लीजिए तुम्हारे पास 100 रुपए था और अगर आपके पास 100 रुपए था, हाँ सर 100 रुपए था,
ठीक है। आपने 15 रुपए खर्चा कर दिया, तो बचा कितना सर? 85 बचा। ठीक है, 85 बचा। अब आपके पास 100 रुपए है, आपने 60% खर्चा कर दिया, तो 60% खर्चा कर दिया मतलब 60 रुपए खर्चा कर दिया, बचा कितना सर? 40 बचा। यही ना, बस यही कंसेप्ट आपको समझना है। ठीक है, देखो देखो समझो, सबसे पहले समझो यहां पर सबसे पहले समझो, सिंपल एकदम एकदम बेसिक चीजें समझो, तभी आप लोग इसे लगा पाओगे। ठीक है, क्या कह रहा है? उसके पास 100% रुपए था, मान लो उसके पास x रुपए था, क्या कमाया उसने x रुपए, ठीक है, कितना कमाया? x रुपए कमाया। उसने 15% क्या कर दिया? 100 में 15% क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। खर्चा कर दिया तो बचा कितना उसके पास? उसके पास 85 बचा। कितना प्रतिशत बचा? 85%। तो 85% का मतलब क्या होता है? 85/100। अब उसके बाद जो बचा, ये जो बचा है, ठीक है, ये जो बचा है, इसमें में से उसने फिर से 60% खर्चा कर दिया सामान, घरेलू सामान के लिए। तो उसने 60% खर्चा किया, तो बचा कितना सर? 40%। कुछ समझ में आया? पहले देखो, समझो, 40% यहां पर बचा, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखो फिर से समझो, क्या कह रहा है? कोई मतलब वीर है जो कमा रहा है, कमाया, उसने कितना रुपए कमाया? x रुपए कमाया, ठीक है, x रुपए कमाया, लेकर आया घर। अब घर लेकर आया तो उसका ना किराया, ठीक है, किराया, जो किराया था उसका, जो मकान जहां पर वो किराया ले रहा था, जो मकान मालिक था, उसने किराया लिया, तो किराया कितना परसेंट उसने दिया? 15%। 15% दे दिया। मान लो वो 100 रुपए कमा कर लाया, ठीक है, और वो किराए में 15 रुपया दे दिया, ठीक है, मकान मालिक को 15 रुपया दे दिया, तो बचा कितना? 85। वही चीज यहां पर लिखा हूं, इतने में लिखा ना। अब बताओ, ये जो 85 है, अब उसके बाद 85 रुपया बचा, बट उसके घरेलू सामान जैसे नून तेल, हल्दी मिर्चा, नून तेल, ये सारी चीजें कम पड़ गई, तो कितना खर्चा कर दिया? 60%। अब 85 रुपए का ही 60% खर्चा किया ना, तो बचाया कितना 85 का? 40 ना, 40 बचाया ना। हाँ सर, 40 बचाया, तो 40% बचाया, वही चीज मैंने यहां पर लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और अगर आप लोग दिक्कत करोगे तो खुद दिक्कत में फंस जाओगे। ठीक है, चलो अगला। अब पूरा बचा कितना? देखो, उसने 100 रुपए लाया, 85 खर्चा किया और 60 खर्चा किया, ठीक है, वो 85% में से 60% खर्चा किया, तो बचा टोटल कितना? इतना कितना है? 2210। कितना बचा? 2210। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है। इतना ही समय लगा था इसे समझाने में, इतना ही समय लगा। बस इधर गुणा भाग करके सॉल्व कर लो। x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 2210 गुणे क्या हो जाएगा? डबल बार 100। कितना हो जाएगा? डबल बार 100 और बट्टे में 85, ठीक है, बटे में 85 और गुणे 40, ठीक है। जीरो से जीरो काट दो, ठीक है। क्या ये 17 से कटेगा? क्या ये 221 17 से कटेगा? कटेगा सर। 17 एकम 17, 17×3 = 51 और 17×5 = 85। हो गया, कट गया ना। अब यहां से 5 से काट दो, ठीक है। 5 से काटोगे तो कितना आएगा? 5 से काटोगे तो 20 आएगा। 20 को 4 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, और 13 और 5 का गुणा करोगे तो 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 65। और 100 आपका बचा ही है, और गुणे 100, ठीक है। कितना हो जाएगा? गुणे 100। तो 6500 इज राइट आंसर आएगा कि नहीं? उसका कमाया हुआ पैसा कितना था? 6500 था। कितना था? 6500 था, ठीक है। 6500 उसने कमाया था। अब किराए में कितना दिया, ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है। 6500 उसकी कमाई थी, मासिक कमाई थी, ठीक है, मासिक कमाई थी। अब किराए में उसने कितना दिया? 15%। तो इसका 15% निकाल लेते तो किराए में निकल आता, बट आपको मासिक आय बताना था। तो कितना है?
6500 उसका कमाई था। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं है इसमें भी, कुछ दम नहीं है, एकदम सिंपल। देखो यहां से क्या कह रहा है, एक इतना मीटर लंबी ट्रेन इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके 42 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, बस यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं, यहीं पर क्या होते हैं, बच्चे फंस जाते हैं। अब देखो पूरी ट्रेन, मान लो ये प्लेटफॉर्म है, मान लो, समझो पहले इस सवाल को, ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन है। ठीक है, अब ये बताओ ट्रेन कब पूरा प्लेटफॉर्म को पहले पार करेगी। ठीक है, पहले ये इतनी यहां पर ये दूरी, ठीक है, ये मान लो x और ये मान लो y। ठीक है, जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी, मान लो यहां से पार करना शुरू किए, तो इसने तो y दूरी यहां पर चल लिया, बट ट्रेन गया कहां, ट्रेन गया कहां, यहां तक पहुंच गया। कहां तक, x दूरी और पहुंच गया। ठीक है, कितना दूरी, x दूरी और पहुंच गया। तो चला कितना वो x प्लस वाई, इतना दूरी चला कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ कितना दूरी चला, बताओ। सिंपल, पहले कितना था, मान लो ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है और ये रहा आपका ट्रेन, ये रहा आपका ट्रेन। ठीक है, इसकी x लंबाई है और प्लेटफॉर्म की y लंबाई है। ठीक है, मान लो लोको पायलट जो था, लोको पायलट, यहां पर लोको पायलट बैठा था। ठीक है, अब ये देखा कि ये प्लेटफॉर्म को हम पार करने वाले हैं। अब पार करते करते यहां तक ये पहुंचेगा, मान लो लोको पायलट यहां तक पहुंचा, तो अभी प्लेटफॉर्म पार हुआ कि नहीं, नहीं सर, प्लेटफॉर्म अभी नहीं पार हुआ। ठीक है ना, अभी प्लेटफॉर्म नहीं पार हुआ, पूरे ट्रेन को तो पार करना है प्लेटफॉर्म। ये वाला भाग यहां पर होना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ चिन्ह लगा रहा हूं, उस चीज को समझो। जो हरा वाला भाग है, ये वाला भाग यहां पर अगर आ जाएगा तब प्लेटफॉर्म पार होगा ना। हाँ सर, ये वाला भाग अगर यहां पर आ गया तभी तो ट्रेन पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो सिंपल सिंपल सिंपल, अब देखो ये ट्रेन चलेगी, यहां तक चली y दूरी। ठीक है, अब पूरी ट्रेन अपनी लंबाई भी चलेगी x, तो पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, पूरी दूरी कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। पूरी दूरी पता चल गया, दूरी पता चल गया, तो प्लेटफॉर्म का भी लंबाई ऐड होगा दूरी में। ठीक है, सिंपल। तो फिर आपका फार्मूला क्या होता है, वही फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय, बस यही समझना था आपको। दूरी बटा समय तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, चाल क्या दिया गया है आपको, 54 दिया गया है। ठीक है, चाल 54 दिया गया है। दूरी, दूरी पहला नंबर ये किसका है, ट्रेन की लंबाई है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी करनी है आपको। ठीक है, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको चाल दिया गया है 54 और दूरी, दूरी क्या होगा 150, और मान लो प्लेटफॉर्म की लंबाई y थी। ठीक है, y था ना, और कितने सेकंड में पार किया, 42 सेकंड में। बस यही गुना कर दो और माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए गुना यहां पर कर दीजिए, गुना करेंगे तो 54 गुने 42 और 150 प्लस y। ठीक है, अब घटा दो गुणा करके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो 4 दूनी 8, 8 लिख देंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 लिख दिए, 10 और 4 चौक 16, 10 और 16 26, 26 के 6। ठीक है, क्या हो जाएगा 26 के 6, यही होगा ना। गुणा करो, 42 को 54 से गुणा करना है, किसको, 42 को 54 से गुणा करना है। ठीक है, बट यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा, सॉरी, ये भी चीजें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां पर क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे क्या करना है, हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 54 में हम क्या कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसको काटो, 18 तिहाई 54, तो 3 × 5 = 15 आएगा, 15
150 प्लस वाई, और यहां पर क्या हो जाएगा 3×5 = 15, ठीक है। यहां पर देखो 18×3 = 54 ना, 8×3 = 24, हाँ, तो यहां पर 18 रहेगा, 54 के जगह पर 18 रहेगा, क्योंकि उसे मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सब ये देखो ये सेकंड में है, ये मीटर में है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, ठीक है। ये भी चीज ध्यान में रखिएगा, हम गलती किए हैं तो आप भी आपकी गलती मत कीजिएगा। 18×3 = 54, तो कितना हो जाएगा 5×3 = 15, तो यहाँ पर 15, चाल क्या हो जाएगा 15, और ये 150 प्लस वाई, कोई और गलती नहीं था, ठीक है, 42। अब यहाँ पर क्या करो, 42 को 15 से गुना कर दो, ठीक है। यहाँ पर 150 और प्लस वाई, देखो 15 दूना 30 के 0, हासिल आया 3, 15 चौका 60 और 3 63, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 150 प्लस वाई, ठीक। अब ये 150 घटा दो, सिंपल 150 घटा दो, 150 घटाओगे तो कितना आएगा, 150 घटाओगे तो कितना आएगा, इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, तो 630 में से 150 घटा दिया 0, और यहाँ पर 13 क्या हो जाएगा 13, 5 घटेगा 8 होगा, और यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा 4 होगा, 480। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, 480 इज राइट आंसर, ठीक है। गलती कहां हुई थी हमसे, गलती कहां हुई थी हमसे, देखो गलती कहां हुई थी, ये मीटर में था और ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, ये चीज ध्यान में रखिएगा, एक ही चीज में रखिएगा, दूरी चाल सभी को, ठीक है, MKS पद्धति में, किसमें, MKS पद्धति में, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, अब यहां पर देखो सिंपल, मैं इसे ट्रिक से भी बता सकता हूं, बट बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ट्रिक समझ में नहीं आई। चलो ट्रिक पहले अपनाते हैं, या पूरा फुल, बताओ ट्रिक अपनाएं या पूरा फुल अपनाएं। चलो पूरा फुल ही अपना लेते हैं, पहला नंबर, ठीक है, ट्रिक बाद में बताऊंगा, ठीक है। देखो साई और सतीश का वर्तमान आयु क्रमशः इतना इतना है, ठीक है, अनुपात है, 3 साल बाद, ठीक है। देखो अनुपात है तो सिंपल कुछ मत करो, अनुपात है तो अनुपात में ही x मान लो, 5x साई का, ठीक है, साई की आयु 5x है और उसका 4x है, इसे बढ़ा दो। अब क्या कह रहा है, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना इतना हो जाता है, तो 3 साल बाद है तो प्लस हो जाएगा, पहले है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, बस इसी समीकरण को सॉल्व कर लेना, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो 9×5 = 45, 45x, 9×3 = 27, ठीक है, 11×4 = 44 x, और 11×3 = 33, बस x का मान निकल आएगा, उसके बाद आप निकाल ही सकते हो। देखो क्या हो जाएगा, 45 में से 44 जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ पर 33 माइनस 27, 27 जाए तो कितना बचेगा, 33 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, बताओ 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। तो x बराबर 6 आ गया। अब आपको बताना कि किसका है, बताना किसका है वर्तमान आयु, सतीश का वर्तमान आयु। तो सतीश का अनुपात क्या था, 4x था, कितना था 4x, तो 4 और गुणे 6, तो 6 चौके 24, ठीक है, ये 24 हो गया। सिंपल समझ में आया, सिंपल समझ में आ गया, 24, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कोई दिक्कत नहीं। आओ समझते हैं, यहां पर समझते हैं, 24 आ गया इसका राइट आंसर। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ट्रिकिया बताइए, है ना, यही तो कहेंगे सर ट्रिकिया बताइए, तो चलो यार ट्रिक भी दिखा देता हूं। देखो अगर पूछ ले साई और सतीश का वर्तमान आयु कितना था, आयु का अनुपात कितना था, 5:4 था, कितना था 5:4 था। तो सबसे पहले हमें बताना किसका था, ये मान लो साई का था और ये मान लो सतीश का था, ठीक है, सतीश का। तो देखो सतीश का 4 था, सतीश का 4, ठीक है, तो 4 का गुणज ही होगा यहां पर आंसर, क्या होगा 4 का गुणनखंड ही होगा यहां पर आंसर, 4 से जो कट जाता होगा वही होगा आंसर, गारंटी कह रहा हूं। देखो पहला नंबर मैं देखता हूं, 4 से कोई भी संख्या अगर गुणा होगा तो बताओ सम आएगा या विषम। अगर सम संख्या से कोई भी संख्या का गुणा करेंगे, मान लो यहां पर अगर 3 ले लिए तो 4×3 = 12, सम ही आएगा ना। तो देखो
पहला नंबर तो आपका ये विषम है, ये विषम है, कट जाएगा, ये आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। और 4x है। अब बताओ ये सम है, ये सम है। अब इसमें में से एक ऑप्शन होगा, वो होगा 4 का गुणज, मतलब 4 से भाग देकर देखो, जो एकदम संपूर्ण रूप से कट जाता है वही आंसर। देखो यहां पर आओ समझाता हूं। 22 को अगर 4 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 4 पंचे 20, और पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में एज होता नहीं, ठीक है। देखो उसके बाद आपका 4 से यही कटेगा 24, तो 24 इज राइट आंसर। ट्रिक था यार, आसानी से आप लोग इतना बड़ा ताम झाम करते, आसानी से मैं आंसर बता देता। ये होता है ट्रिक, वहां पर आपका ट्रिक काम आएगा, वहां पर ये लॉन्ग नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि सीखो मत, लॉन्ग सीखो उसके बाद ट्रिक सीखो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, 2 दशमलव गुणनफल, ठीक है, इतना, और यदि एक संख्या इतना है तो दूसरे संख्या क्या होगा, बताओ। तो दूसरी संख्या क्या होगा। मान लो 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया है, मान लीजिए x और y का गुणनफल दिया गया है, x इंटू वाई का गुणनफल 0.768 दिया गया है, ठीक है। उनमें में से एक संख्या इतना है, तो y का मान बताना है। तो y का मान कैसे बताओगे, देखो अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये इस तरह भाग देना शुरू कर देंगे, इस तरह वो लोग क्या करेंगे, भाग देना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्या करोगे, भाग देना शुरू कर दोगे, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा आंसर क्या आएगा, ठीक है। मैं आगे नहीं बताने वाला हूं, मैं ट्रिक बताने वाला हूं, ट्रिक से इस सवाल को लगाऊंगा, ठीक है, ट्रिक से इस सवाल को लगाऊंगा। पहला नंबर देखो, ये तो आप लोग लगा लीजिएगा, यही आंसर आएगा, भाग देकर देख लीजिएगा, ठीक है। क्या आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताइए, बट मैं आप लोगों को इसका ट्रिक बता रहा हूं। देखो इतना ज्यादा जाम करने का वहां पर समय नहीं, तुरंत 1 मिनट खत्म हो जाएगा इसका भाग देते देते, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखो ये पहली संख्या है ना, ये संख्या किसी संख्या का गुणनफल तो होगा ही, वो है y संख्या, ठीक है। तो y संख्या हम क्यों ना ये ले ले, पहले ये रख दे ऑप्शन से। देखो पहले अगर ये ले रहे हैं तो भी गुणा करने में हमें झाम लग जाएगा, बट मैं इसका इकाई अंक ले रहा हूं और इसका भी इकाई अंक ले रहा हूं, तो 8 छक 48, और हमें लाना कितना है 8, इकाई अंक इसमें ये 8 लाना है, आंसर में इकाई अंक 8 लाना है, ठीक है। चलो 8 छक 48, तो 48 के 8 आ गया ना, तो यही ऑप्शन आपका सही जाएगा, फुल्ली गारंटी के साथ कह रहा हूं, फुल्ली गारंटी के साथ। और यहां पर एक पॉइंट और देख लो, जैसे पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, देखो यहां पर 1 अंक के बाद पॉइंट, यहां पर 2 अंक के बाद पॉइंट, तो अगर इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 अंक बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 0.48, ठीक है, 48। अब देखो बहुत सारे बच्चे कहेंगे हम क्या 0.47 लेंगे सर, चलो आओ ले लो, इसका 47 का 7 ले लो, और इसका 1.6 का क्या ले लो, 6 ले लो। इसका करोगे तो 7 छक 42, 2 आ जाएगा, इकाई अंक 2 आ जाएगा, 2 नहीं लाना है। इसका ले लो 6 दूनी 12, इसमें भी 2 आ जाएगा, 7 दूनी 7 छक 42, 2 आ जाएगा। तीनों ऑप्शंस में 2 2 आ जाएगा, बट आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 आएगा, ठीक है। तो वो वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलो अगला, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब बता देगा उसका ये पूरा सवाल और पूरा वीडियोस खत्म। अब बताओ, मैं ट्रिक बताया था, उस ट्रिक से लगेगा ये सवाल कि नहीं, बताओ बताओ, ये सवाल लगेगा कि नहीं, सिंपल सभी लोग बताओ, बताओ सभी बच्चे, सवाल लगेगा कि नहीं। इसको आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। आप लोग लगा लीजिएगा, उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता रहा हूं, अगर ऐसे ही हमारा वीडियोस पढ़ना चाहते हो, अगर पेड कोर्सेज खरीदना चाहते हो, तो हमारा पेड कोर्सेज भी चलता है हमारे ऐप पर, पॉलिटेक्निक सफर के नाम से। ऐसे ही मैंने बहुत सारे वीडियोस दिया हूं, जो कि शॉर्ट ट्रिक का वीडियोस दिया हूं,
इतना आसान वे में दिया हूं ताकि आप लोग सीख सको और आप लोग आसानी से आंसर ला सको। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर अगर पेड कोर्सेज खरीदना चाहते हैं तो उसका ऑफर चल रहा है, वरना ये 199 रुपए में हो जाएगा। ठीक है, ऑफर चल रहा है तो 149 रुपए में है। और 149 रुपए में आपको मिलेगा क्या? चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का चैप्टर वाइज वीडियो। ठीक है, चैप्टर वाइज वीडियो, थ्योरी वीडियो प्लस क्वेश्चंस, थ्योरी के साथ क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स का लगभग 14 पेपर सॉल्व कराया गया है। 14 पेपर मतलब 14 पेपर का मतलब एक पेपर में अगर 100 क्वेश्चंस, ठीक है, तो 14 पेपर में 1400 क्वेश्चंस वो सॉल्व कराया गया है। और उसी टाइप क्वेश्चंस बनाकर मेरे द्वारा 1200 प्लस क्वेश्चन, 1400 और 1200 जोड़ लो, कितना? 2600। और 2600 क्वेश्चन जिस दिन आपने लगा लिया ना, वहां मैं कह रहा हूं 100 में तुम 80 मार्क कराओगे, 100 में 80 मार्क कराओगे, गारंटी कह रहा हूं। और 100 में 80 मार्क कराए तो भाई बहुत हाई लेवल के चले गए, रैंक आपका 1 2 3 रहेगा। ठीक है, लाखों में रैंक नहीं रहेगा, 1 2 3 रैंकर्स आओगे। ठीक है, तो ये चीजें समझो। अगर आपको लगाना है तो मात्र 149 रुपए खर्चा कर सकते हो यार, और साल भर की वैलिडिटी है। जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाएगा तब तक वैलिडिटी रहेगी, गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग जाकर खरीद सकते हो लक्ष्य बैच। और हाँ, हमारा ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा? हमारे वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, या आप लोग पॉलिटेक्निक सफर जाकर प्ले स्टोर पर सर्च करोगे, खटाक से मेरा ऐप आ जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड करके आसानी से खरीद सकते हो। तो उस बैच का नाम क्या है? लक्ष्य 0.2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।